हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 25 डेज है और 25 डेज में हम लोग 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंतिम तक ताकि हम आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझा सके। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 16 बीट प्रति पिक्सल्स डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं। यहां पर इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस है 65,536, 256, यहां पर लिखे 16,77,000, 16 लाख नहीं है ये, 1,67,67,216 है पूरा का पूरा। ठीक है, ये गलत है और ये कितने हो गए, 16 हो गए। इसका जो सही आंसर है वो है 65,536 आपको लगाना है इसका सही आंसर। एक का कितना होगा, 65,536 बीट प्रति पिक्सल्स डेप्थ की अगर बात करें तो पहला नंबर आंसर। ओके, दूसरे क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। कहता है डैश कुंजियां कीबोर्ड की शीर्ष पंक्तियों में मौजूद होती है। मतलब इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस है जो कीबोर्ड के सबसे शीर्ष पे मौजूद होती है। आपको पता होगा सबसे पहले रो में होता है फंक्शन की और यहां पर संख्यात्मक की लिखा गया है, तो ये हमारा गलत आंसर है। फंक्शन की हमारा इसका सही आंसर होगा, ये भी गलत होगा। नेविगेशन एरो ये सब नीचे होता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीरो डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड कैड जैसे एप्लीकेशनों में किया जाता है। यहां पर क्या पूछा है, जीरो डिवाइस के साथ साथ कंप्यूटर एडेड किसमें, कैड जैसे। कैड अब दिखा बताते हैं इसका मतलब क्या है। यहां पर ऑप्शन दिखा है स्पीकर, नहीं लगाएंगे। यहां पर लिखा है पेंटोग्राफ है, इसका भी आंसर नहीं होगा। प्लॉटर, इसका प्लॉटर इसका सही आंसर है। कौन सा आंसर सही होगा, प्लॉटर। आपको आंसर लगाना है प्लॉटर, मगर कैट जैसे की बात करें तो। ओके, तीसरा नंबर हो गया ये। चौथा नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर एक QWERTY कीबोर्ड में कुंजियां होती है। देखिए ये कीबोर्ड का आप देखोगे तो आपको ASDF के ठीक ऊपर वाला ये लेटर्स आपको दिख जाएंगे। आप जाकर देखना कीबोर्ड में, वहां पर इसका मतलब पूछने का है कि आमतौर पर कीबोर्ड में जो बटन होते हैं वो कितने होते हैं। तो कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं और आपको सी नंबर ऑप्शंस लगाना है। 120, 98 और 100 भी गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पिक्सल है, पिक्सल डैश है, पिक्सल क्या है यहां। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, नहीं ये इसका गलत आंसर है। कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, किसी चित्र का सबसे छोटा विभेदीय हिस्सा, ये इसका सही आंसर है। आपको ये भी गलत लगाना है, ये भी गलत लगाना है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, द्वितीयक मेमोरी एवं संग्रहित का चित्र भी नहीं है। क्या है, यह एक चित्र का सबसे छोटा विभेदीय हिस्सा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संगठक प्रिंटर है। गैर संगठक प्रिंटर पूछा है। यहां पर ऑप्शंस दिए हैं गए, इंकजेट प्रिंटर दिए गए हैं, लाइन प्रिंटर दिए गए हैं, डॉट मैट्रिक्स दिए गए हैं और डेजिबल दिए गए। सारे के सारे प्रिंटर्स के ही नाम है यहां पर, लेकिन इसका सही जो आंसर होगा वो होगा इंकजेट प्रिंटर। आपको क्या लगाना है, इंकजेट प्रिंटर इसका सही आंसर लगाना है। ओके, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाइन प्रिंटर, डेजिबल और लेजर और ड्रम क्या किसके प्रकार है। देखिए लिखा है यहाँ, लाइन लिखा है, डेजी लिखा है, व्हील लिखा है, लेजर लिखा है और ड्रम किसके प्रकार है। इसके सारे के सारे ये प्रिंटर के प्रकार है। आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रिंटर ऑप्शंस लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर फोटोकॉपी की मशीनों की नहीं, प्रिंटरों की। स्कैनर्स गलत होगा, प्लॉटर गलत होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ओके, आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं उसको कहा जाता है VDUI, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट अगर ऑप्शन है तो सही होगा। LED गलती होगा, CCTV और CPU भी गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यहाँ VDU। ठीक है, अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। किस चीज के लिए, स्टाइल्स के लिए। आपको यही वाला आंसर लगाना है, ए नंबर। स्टाइल्स ही इसका सही आंसर है। फ्लैग गलत होगा, कर्सर और इंडिकेट्स गलत होगा। आपको क्या लगाना है, स्टाइल्स लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें एम का पूरा नाम क्या होता है। OMR शीट का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एम का पूछा है, तो एम का है
मैग्नेटिक भी लेते, ऑप्टिकल मैग्नेटिक भी आप दे सकते हैं अगर मार्क क्या ऑप्शन है। ऐसे अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में पूछा है ओए मार्क का मतलब, तो ऑप्टिकल मार्क होगा या मैग्नेटिक होगा, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको लगाना है मैग्नेटिक वाला, अभी लगाना है। एक्चुअली ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, यहाँ पर देखिए ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक इसका सही आंसर होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए, स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर तो इसका है सीपीएम, नहीं पीपीएम, ये इसका सही आंसर है। एलपीएम और बीट है। पीपीएम का होता है पेज पर मिनट, पीपीएम का मतलब क्या होता है? पेजेस पर मिनट। कैसे, कितने पेजेस पर मिनट में वो प्रिंट करके दे सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बच्चे को पता है आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? कहता है डेटा को स्टोर करने के लिए, नहीं, इसका गलत आंसर है। डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता है। डेटा आउटपुट करने के लिए, हाँ, डेटा आउटपुट डिवाइस का चलिए, डेटा इनपुट करने के लिए भी, डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए, बिल्कुल ये वाला हमारा सटीक आंसर होगा, क्योंकि हम डेटा को देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? प्रिंट भी कर सकते हैं। इसलिए आउटपुट डिवाइस का दोनों प्रकार की चीजें हम यहां से कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से डी नंबर इसका आंसर सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? इसका देखते हैं। पहला नंबर दिया है स्कैनर, ये थोड़ा देर के लिए हो सकता है, चलो देखते हैं। फ्लैट स्क्रीन गलत है, प्रिंटर और टच स्क्रीन ये भी गलत होगा। ये तीनों का तीनों ऑप्शंस गलत है, आपको यहाँ गलत रखना है। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? स्कैनर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए नहीं किया जाता, यहां से पढ़ो, गलत मत पढ़ लेना। कहता उपयोग नहीं किया जाता है, किस चीज के लिए? देखो, डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए इसका किया जाता है, ठीक है। एक चुनिंदा कमांड चलाने के लिए, हाँ, ये वाला थोड़ा सा डाउट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। कमांड को रद्द करने के लिए, हाँ, किया जाता है। एक चैनल ड्रॉप डाउन की सूची बंद करने के लिए किया जाता है। ये तीनों ऑप्शन से सही है, बट ये जो चीजें हैं, एक चुनिंदा कमांड चलाने के लिए कभी भी ESC का इस्तेमाल चुनिंदा कमांड चलाने के लिए किया ही नहीं जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज कीबोर्ड में कहता है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? चयनित मतलब सिलेक्टेड के लिए, चयनित मतलब सिलेक्टेड कमांड के लिए। सिंपल सी बात है, इंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप एंटर करेंगे तो वो चयनित कमांड काम करेगा। तो यहाँ पर टैब गलत होगा, एंड गलत होगा, एंटर इसका सही आंसर है। स्पेस बार भी हम लोग क्या करेंगे? गलत करेंगे। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्विफ्ट की संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? चलो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। कहता है यह एक ऐसा एड ऑन ऐप है, गलत है। यह एक इंटेलिजेंस कीबोर्ड है, गलत है। नॉर्मल एंड्रॉइड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, यह भी गलत है। यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता है। देखिए यहां पर अगर पूछा जा रहा है स्विफ्ट की का, तो ये वॉइस जो आप बोलते हैं उस टाइपिंग को ये सपोर्ट नहीं करता है। यहां पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ICR का पूरा नाम है, ICR का पूरा नाम क्या है? कहता है इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, यही इसका सही आंसर है। पहले नंबर पर ये ऑप्शन हमको सही मिल गया है, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस लिखा है, गलत है। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च लिखा है, ये भी गलत है यहाँ पर। और इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च ये तो कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल यानी संवेदन यानी सेंसिंग तरीके से संबंधित नहीं है? यहाँ पर तो ये आपको यहाँ पर रखना, फिंगर टच से काम करता है, ग्लव टच से भी, लाइट ट्रांसमिट से भी होता है, ट्रांसमिटेस से भी होता है, वॉइस रिकॉग्निशन से यहाँ पर भी काम नहीं करेंगे। तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है, इसका बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है, प्रकार में शामिल नहीं है, शामिल है ऐसा नहीं पूछा, शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोधक लिखा है, गलत होगा। कैपेसिटिव, ये थोड़ा सा कैपेसिटिव, ध्वनि संप्रेषण, ये भी गलत होगा। प्रकाश संप्रेषण, ये भी गलत होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैपेसिटिव होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बी नंबर, ठीक है। 19 नंबर
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का उपकरण है? सबको पता है आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट है, हेडफोन और क्या क्या पूछा है यहाँ? कंप्यूटर स्पीकर। स्पीकर दोनों से क्या निकलते हैं? आउटपुट ही निकलते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? आउटपुट हो गया। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्वयंतक होता है? अब यहां पर चलो मैं समझाता हूं क्या है सब। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित, ठीक है, इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रिंट मार्जिन, रेजुलेशंस, फिल्टर्स और कलर। रेजुलेशंस जो होते हैं, देखो रेजुलेशंस क्या होते हैं? इसके पिक्सल्स को नापा जाता है, छोटा 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 छोटा, उसी को क्या बोला जाता है? रेजुलेशंस बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? रेजुलेशन ही इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप लिखा है, जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का जायरोस्कोप के लिए प्रयोग किया जाता है? चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं इसका। ये क्वेश्चंस बहुत मजेदार है। कंप्यूटर कीबोर्ड के लिए, कंप्यूटर माउस के लिए, ये लगभग लोग फंस जाते हैं इसमें। कीबोर्ड नहीं होगा, टेलीफोन नहीं होगा और टेलीविजन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बी, कंप्यूटर माउस के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस को एकदम वीवीआई में। 23 नंबर, जायरोस्कोप का सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है। कौन सा सिद्धांत काम नहीं करता है भाई? देखते हैं। कंप्यूटर माउस पर गलत है, स्मार्टफोन पर गलत है, इंकजेट प्रिंटर और रेसिंग कार। देखिए इंकजेट प्रिंटर है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इंकजेट प्रिंटर पर जायरोस्कोप काम नहीं करता है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का अर्थ है। ओसीआर का क्या अर्थ है यहाँ पर पूछा जाता है? तो चलिए यहाँ पर कहते हैं प्रकाशित लक्षण अभिज्ञान। ये सही लग रहा है, चलो सही क्या लग रहा है? यही है ही है इसका आंसर, ए नंबर। अष्टफल की चक्रीय पुनर्योजन, अष्ट दशमलव चक्रीय पुनर्योजन और प्रकाशित लक्षण पुनर्योजन। ठीक हो, ये तीनों का तीनों गलत आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, इसका सही आंसर है, ध्यान रखो। चलो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। पंच कार्ड का डैश भी कहा जाता है। पंच कार्ड का दूसरा और नाम क्या है यहाँ पर? चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है हेलोरिथ कार्ड। इसका पहला नंबर, इसका ऑप्शन सही है, हेलोरिथ कार्ड। ओके, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और एक्सीलेटर कार्ड नहीं, ये गलत है। आपको हेलोरिथ कार्ड कहा जाता है। किसको? पंच कार्ड का दूसरा नाम है ये, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।